क्या सवाल है देखो, एक फुटकर विक्रेता एक ट्रैक सूट 850 रुपए में खरीदता है। उसका ऊपरी खर्च समझ गए होंगे 50 रुपए है। यदि ट्रैक सूट को 1170 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2021 में पूछा है। तो समझ लीजिए यहाँ क्रय मूल्य की बात हो रही, तो क्रय मूल्य क्या होगा, 850 में कौन सा मूल्य और जोड़ेंगे, ऊपरी खर्च भी इसी में जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 900 मेरे पास क्रय मूल्य हो जाएगा और विक्रय मूल्य 1170। 900 से कितना ज्यादा है, 270 का क्या होगा मुझे लाभ, 270 का क्या होगा लाभ। मुझे क्या निकालना, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ कितने का हुआ, क्रय मूल्य कितना और गुणा में कितना 100। इसके बाद 2 जीरो से 9 × 27 कितना आएगा 30। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। एक वस्तु को 12% की हानि पर 3520 रुपए में बेचा जाता है। 18% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। 12% की हानि होती है फ्रैक्शन में, चलो परसेंटेज में ले लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कितना परसेंट, 88%। और लाभ है तो कितना परसेंट, 118%। ये हमें चाहिए। मुझे ये बताओ, ये 12% की हानि है तो ये क्या है बताओ, विक्रय मूल्य। और 18% का लाभ, तो मुझे यहाँ से भी क्या चाहिए बताओ, विक्रय मूल्य। क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए। दोबारा से विक्रय मूल्य मुझे बताओ, यहाँ पर 88%, 12% की हानि पर विक्रय मूल्य 88% था, जो कि कितने के बराबर है, 3520 के बराबर है। मुझे 18% का लाभ तो कितना निकालना होगा, 118% निकालना होगा। क्या निकालूंगा, 3520 बटे 88 गुणा 118। मैं इसको काटूंगा 11 से, 11 तिया 33, 11 दुना 22, 11 8 88। अब आप इसको 4 से और काट सकते हो, काटना चाहे तो 4 दूनी 8, 4 8 या 8 से काट दो पूरा, 8 चौक 32। कितना आया बताओ, यहाँ पर दूसरा नया विक्रय मूल्य कितना आएगा, 0, 18 चौक 72, 4 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4720 हो जाएगा। क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ जाओ। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचकर 15% लाभ प्राप्त करता है, वह इसे दुगने मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसका क्रय मूल्य कितना है बताओ, 100 मान लेते हैं। जब ये 15% के लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 115। अब ये बोला गया यदि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचे, तो जहां तक क्रय मूल्य की बात करते हैं तो क्रय मूल्य तो वापस क्या मानेंगे बताओ, 100 ही मानेंगे। लेकिन विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका, दुगना, और दुगना क्या हो जाएगा बताओ, 230। ये क्या हो जाएगा बताओ, दूसरा विक्रय मूल्य। अब बताओ लाभ कितने का हो रहा है, यहां से कितने का लाभ हो रहा है, 130 का। तो नया लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 130% ही हो जाएगा, क्योंकि 100 से तुलना करेंगे तो 130% ही आएगा। क्रय मूल्य 100 है, अगर 100 में से अगर जितना निकालोगे लाभ, जितना लाभ उतना ही लाभ परसेंट होगा। ये बात क्लियर है। तो सही आंसर सी ऑप्शन। 15% के लाभ के साथ एक कलाई घड़ी 2300 रुपए में बेची गई है, कितना लाभ है, लाभ पूछा है केवल, मुझे बताओ 15% ही पूछा है, लेकिन हमें पता है लाभ 15%। लाभ का मतलब या तो फ्रैक्शन में ले लो या फिर परसेंटेज में ले लीजिए। परसेंटेज में लेंगे तो 115% होता है, ये विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य दिया कितना है, तो 115% बराबर क्या हो जाएगा, 2300। मुझे केवल कितना परसेंट चाहिए, 15%। मुझे केवल लाभ चाहिए,
बटे में क्या आएगा 115 गुणा में 15, 5 से काटेंगे 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, 23 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है। कुल मिला के कितना आया? और 300 रुपये का 15% का लाभ मतलब 300 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 5/8 पर बेचा जाता है। एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 5/8 पर बेचा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के कितने के बराबर है? 5/8 के। विक्रय मूल्य 5 है, क्रय मूल्य क्या है? 8 है। तो सीपी और एसपी लिख सकते हैं। क्या आएगा बताओ? यहाँ सीपी कितना आएगा? 8, एसपी 5। कितने का लाभ हुआ या कितने की हानि हुई? 3 की हानि हुई। हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। कितना आएगा बताओ? 3/8 गुणा 100 कितना आ जाएगा? 3/8 क्या होता है? 37.5%। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। 23 संतरे 193.20 रुपये में खरीदे गए और 108 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। दशमलव स्थान तक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। मुझे बताओ, एक तरफ क्या निकालेंगे और एक तरफ, और देखिए यहाँ पर अगर रुपए और वस्तु दे रखी हो तो एक वस्तु का मूल्य निकालने का तरीका रुपये बटा वस्तु, ये जानते हैं सभी लोग। ठीक है। इसके बाद मुझे बताओ, यहाँ रुपए कितने हैं? 193.20 एक वस्तु का क्रय मूल्य, और वस्तु कितनी है? इसी प्रकार से यहाँ पर कितने रुपए? 8 रुपये। 100 रुपये कितने? 108। वस्तु कितनी? दर्जन मतलब 12। दर्जन का मतलब क्या हो गया? 12। काटेंगे हम लोग। यहाँ पर पॉइंट हटा दूं क्या मैं? यहाँ से 100 आ जाएगा, 0 से 0 वैसे ही कट जाएगा। ठीक है। क्या 23 का भाग जाता है इसके अंदर? तो ये 8 कितने होते हैं? कितनी बार पूरा पूरा जा रहा है भाग? 84 बार चला जाएगा। बिल्कुल 84 बार चला जाएगा। इसके बाद में देखिए हम लोग और काटेंगे। 2 से काटेंगे 5, 6, और 5 का भाग जाता नहीं है, 6 का भाग जाता है क्या इसमें? 6 एकम 6, 6 8 48। अब बताओ, यहाँ वज्र गुणा कर दो। 84/90। और काटना चाहो तो काट लो, 2 से ज़्यादा नहीं कटेंगे। कितना आ जाएगा बताओ? 42 और 45। लाभ हुआ या हानि हुई? कितने का लाभ हुआ? लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं क्या? लाभ कितने का हुआ? किस में से? गुणा में कितना? 100। हल कर सकते हैं अब इसको। देखिए 2 का भाग देंगे 50, 2 का भाग देंगे 21, और 3 7 21। कितना आएगा? 7 7 49, 7.1%। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 2200 रुपये में एक मेज और एक कुर्सी खरीदी। उसने मेज को 15% के लाभ और कुर्सी को 5% की हानि पर बेचा, जिससे कुल मिलाकर 4% का लाभ हुआ। मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। मुझे बताओ, कुल मिला के मेज का क्रय मूल्य कितना है? 2200। एक पर कितने परसेंट की? मेज पर 15% का लाभ और कुर्सी पर कुल मिला के उसे क्या हुआ बताओ? 4% का लाभ हुआ। तो मैं यहाँ लिखूंगा, देखो यहाँ 15%, 5% की हानि, 15% का लाभ, यानी 115 लिख दूं, 95 लिख दूं, 104 लिख दूं। कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर। 104 में से क्या घटाऊंगा बताओ? 95। कितना आ जाएगा बताओ? 9 आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 9:11 ले सकते हैं। 9:11 कुल मिला के कितना हो गया बताओ?
20 क्या हो चुका मेरे पास? क्रय मूल्य। क्या हो चुका है? क्रय मूल्य। तो 20 अनुपात बराबर 2200। 1 अनुपात बराबर 110। किसका मूल्य चाहिए? कितना होगा? 9 अनुपात बराबर 900। यही मूल्य चाहिए था। क्या आंसर आएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए साथ के साथ पेन और कॉपी होनी चाहिए, साथ के साथ निकालते हुए जाना चाहिए। बात क्लियर है? ठीक है। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 800 रुपए में खरीदी, जिसमें से 40% को 10% की हानि पर बेच दिया। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष वस्तुओं पर प्रतिशत लाभ कितना होगा? अच्छा देखिए, यहां पर कुछ वस्तुओं को कितने परसेंट पर बेचा है? 40% को 10% की हानि पर बेचा है। ठीक है, बाकी कितनी है? 12% का लाभ प्राप्त करना चाहता। मुझे पता नहीं कितनी वस्तुएं हैं, मान लेते हैं कि 800 रुपए में खरीदी, तो कुछ वस्तुएं तो एक्स वस्तुएं तो 40% के लाभ पर, एक्स वस्तुएं। अच्छा मुझे बताओ, इसका 40% निकालो, 40% इधर निकाल लो और इधर है ना 60%। तो मुझे बताओ 800 का 40%, तो यानी पहला भाग तो 320 रुपए हो जाएंगे, जितनी भी वस्तुओं के उनका 320 रुपए हो गए। दूसरा पार्ट कितना हो गया? 60% कितना होगा? 480। अब ये बोला गया है कि 320 वस्तुओं को तो कितने परसेंट के? 10%। अब देखो सीधा सीधा या तो हानि पर ले लो या फिर 90% ले लो, या तो 10% हानि ले लो या 90% ले लो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप 10% हानि ही लेते हो तो चिन्ह किसका लगाओगे बताओ? माइनस का। अब यहाँ प्लस का चिन्ह ले लो, यहाँ पर कितने रुपए हैं? 480 रुपए। कितने परसेंट का? x% का। x% का पता नहीं हमें कितना परसेंट लाभ हुआ या हानि हुई, पता चल जाएगा बाद में। ठीक है कि नहीं है? अब बताओ यहाँ पर कुल मिला के 800 रुपए पर कितना? 12% का क्या? 12% का लाभ, यानी 12/100। 20 से आप इसमें ऐसा भी कर सकते, 10% हानि को 90% भी ले सकते थे और यहाँ पर 112% भी ले सकते थे। लेकिन ऐसा करने पर यहाँ पर जो भी x का मान होता उसको लास्ट में किस में से घटा दे? 100 में से। या लाभ होता तो 100 को उसमें से घटा देते। ठीक है, अब बताओ यहाँ 0 से 0 और 0 से माइनस का 32 ही बचा। यहाँ 0 से 2 से और काट देंगे तो 24x/5। यहाँ कितना बचा बताओ? 12×99। माइनस का 32 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। 24x/5 कितना आया बताओ? 8 11 118 हो गए क्या? 8 9 10 11 12 128 हो गए। ठीक है, अब काटो। देखो यहां से 4 का भाग चला जाएगा कि इसमें नहीं जाएगा? किससे काटेंगे? 4 4 6 4 3 4 दूनी 8। 2 से और काट दूं 3 16 16 पंजे x बराबर क्या आएगा? 80/3। कितना आएगा बताओ? 26 सही 2/3%। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 5800 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। क्रय मूल्य। इस कंडीशन में जब लाभ बराबर क्या हो? लाभ बराबर क्या हो? हानि। तो क्या मैं क्रय मूल्य ज्ञात कर सकता हूं? ये ज्ञात करने का तरीका है, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के किसका भाग देंगे? 2 का। बताओ 5800 प्लस 2200 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8000 में 2 का भाग देंगे तो 4000 क्या आया? क्रय मूल्य। अब बताओ यहाँ लाभ पूछा है, ठीक है, लाभ ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताओ यहां इसकी तुलना में बेचेंगे तो लाभ ही तो होगा। ये मेरा सीपी है, एसपी कितना मानूं बताओ? एसपी कितना है?
5800। तो बताओ लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ 1800। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। जितना लाभ होगा उतनी की ही हानि होगी, क्योंकि ऊपर ही दे रखा लाभ बराबर क्या हो रहा है, हानि। बढ़ जाऊं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक पंखे को 912 रुपए में 14% के लाभ पर और दूसरे पंखे को 1012 रुपए में 8% की हानि पर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। इस बार क्या हो रहा है बताओ, अलग अलग पे बेच रहा है क्या। देखो एक बार लाभ हो रहा है, लेकिन दे रखी है कि कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 14% का, और एक बार हानि हो रही है। तो दोनों कंडीशन से आप लोग और क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। क्या मूल्य निकालेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य दे ही रखा है। क्या क्या दे रखा है विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य दे रखा है, देखो कितना 912, कितने परसेंट पर, 14% पर। दूसरा विक्रय मूल्य भी दे रखा है कितना, 1012, कितने पर, 8% की हानि पर। मुझे बताओ इसी कंडीशन से क्रय मूल्य निकालेंगे क्या आप लोग। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ 14% की क्या हो रही है, बताओ लाभ हो रहा है। 14% लाभ तो 114% बराबर 912, 100% बराबर 912 बटे 114 गुणा 100। क्या पूरा पूरा भाग तोड़ी जाता है, 50, कितना आ जाएगा यहाँ पर 57। क्या 57 का भाग जाता है 6 बार, देखो देखे नहीं जाएगा। ठीक है, 57 एकम 19 का दे लो, नहीं तो गुनिती 57, गुनी चौक 76, गुनी 5 95, गुनी चौक 76। ठीक है, कितना बच गया 76, 4, अब कितना बच गया यहाँ पर 15 बच गए। गुनी 8 152, 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 16 बार जा रहा है क्या, 16 इंटू 50 कितना आ जाएगा बताओ 800। ये क्या आ चुका है हमारा, क्या आ चुका है, क्रय मूल्य आ चुका है, यानी 100 कितना आ चुका है 800। अब हमें यहां से भी क्या निकालना पड़ेगा, दूसरा क्रय मूल्य। कितने परसेंट की हानि हो रही है, 8% की हानि हो रही है। मुझे बताओ 8% का मतलब 92% बराबर 1012। 100% निकालेंगे 1012 बटे 92 गुणा 100। हल करो, किससे काटेंगे, 4 से, कितना पूरा पूरा कट जाएगा, क्या पूरा कट जाएगा 11 बार। तो सही आंसर क्या आएगा 1100। ये मेरे पास आ गया। मुझे बताओ कुल मिला के क्रय विक्रय, कुल मिला के अगर मैं देखूं पहले क्रय मूल्य कितना हो गया, कुल मिला के दोनों को ऐड करेंगे 1900, और कुल मिला के विक्रय मूल्य दोनों को ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1924। लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, कितने का लाभ हुआ 24 का। लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, 24 बटे 1900 गुणा 100। 2 जीरो से कितनी बार जा रहा है, 19 से कम 19, कितना 19 से 1 सही 5 बटा 19% का क्या हो रहा है बताओ, लाभ। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है आगे बढ़ जाऊं। एक दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित की जिससे वह उसके क्रय मूल्य पर 30% का लाभ अर्जित करे। फिर उसने अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर इसे बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अंकित कीमत, अंकित मूल्य क्या होता, अंकित मूल्य गुणा बट्टा % बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत, 30% का लाभ हो। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है बताओ 100 है,
तो मुझे बताओ इसका अंकित मूल्य 30% का लाभ तो 130 हो जाएगा। अब इस पर कितने परसेंट की छूट है? 12% क्या होता है? 12% 3/25 और कमी करेंगे तो 22/25। मैं लिखूंगा 22/25। ठीक है, यह आ जाएगा हमारे पास विक्रय मूल्य। अब हमें बताना है यहाँ पर लाभ प्रतिशत कुल मिला के कितना आया। तो हम लोग काटेंगे इसको, यहाँ पर किससे काटेंगे? 55, 25, 5 दूनी 10, 5 6 का 30। अब पहले गुणा कर लो और फिर 5 का भाग दे लो। 572 के अंदर 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 1 और 4.4। बताओ यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है? 14.4% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 2,900 रुपये में बेचकर एक दुकानदार 16% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसने इसे 3,050 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? मुझे बताओ यहाँ पर 16% का लाभ अर्जित कर रहा है क्या? और ये 16% या तो फ्रैक्शन में ले लो आप लोग, यहाँ पर 4/25 लाभ हुआ तो 29/25, ये सीपी और ये एसपी। बताओ यहाँ पर ये एसपी दे रखा है 29 अनुपात बराबर कितना दिया है? 2900। 1 अनुपात बराबर कितना है? 100। 25 अनुपात कितना है? 2500। ये क्या आ चुका है बताओ? ये क्या आ चुका है? ये मेरे पास आ चुका है क्रय मूल्य। कितना आ चुका है? कितना आ चुका है? 2500। विक्रय मूल्य कितना आएगा? 3,050। बताओ यहां से लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? कितने का लाभ? 550 का लाभ प्रतिशत। 550/2500 गुणा 100। 2 0 से 2 0, 22% आ जाएगा। बी ऑप्शन। एक व्यक्ति ने एक पुरानी वस्तु 5,400 रुपये में खरीदी। ये तो पहले वाला क्वेश्चन आएगा सीपी। 5,400 मरम्मत पे जो खर्च होता है वो क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा। एसपी कितना है? 6,300। यहां से लाभ प्रतिशत मुझे बताओ ये कितना हो गया? 5600, 6300। ठीक है, लाभ कितने का हो रहा है? 700 का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, क्या आ जाएगा? 5600 गुणा 100 क्या आएगा? कितना आ जाएगा? 12.5%। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा। देखें, एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा गया। यदि उस वस्तु को 2,475 रुपये में अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता। मुझे बताओ 100 रुपये की थी, 18% हानि पर बेचा गया, बाद में 12% लाभ पर बेचा गया। अगर अंतर की बात करो सीधा निकालो तो सीधा निकाल लो, नहीं तो दूसरा तरीका, इसको क्या लिखेंगे बताओ? 82% और यहाँ पर 112%। एक बार हानि और एक बार लाभ हुआ ना। या तो अंतर क्या होगा? 18 और 12 दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा अंतर? 30 का। या यहाँ से देखेंगे 100 से 18 कम तो 82, 100 से 12 अधिक तो कितने का अंतर है? 30 का। वास्तव में अंतर कितना दिया है? तो 30% बराबर क्या हो जाएगा? 2,475। 100% निकाल देंगे क्या? 2,475/30 गुणा 100, ये आ जाएगा। 0 से 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। क्या आंसर आया बताओ? सी ऑप्शन आ जाएगा। आ जाएगा क्या?
एक वस्तु 425 रुपये में खरीदी जाती है और 500 रुपये में बेची जाती है। समझ गए होंगे यहाँ तो। ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। ये थोड़ा ज़्यादा आसान पूछ लिया गया, जिस भी शिफ्ट में पूछा गया था उनके बल्ले बल्ले है। कितना आएगा बताओ। यहाँ पर 75 का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकाल ही सकते हैं। 75/425 गुणा 100। ठीक है, 25 थी 75, 25 से कम 25, कितने बच गए? 25 7 175, 300 में 17 का भाग दो, 17 एकम 17, 13 बच के 17 6 की 102। यही आएगा क्या? कौन सा रहा है? 17.65। कौन सा आएगा? बी ऑप्शन। एक व्यक्ति ने अपनी 5/6 वस्तु को 15% लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। लेन देन में उसके द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। अच्छा मुझे बताओ कितनी वस्तुएं थी? 5/6। 100 तो मान लेता हूं, 100 मत मानो, 120 मानो। 5/6 का मतलब कितना हो जाएगा? 6 का भाग दो, 5 से गुणा करो, 100 हो जाएगा क्या? और ये कितना हो जाएगा शेष? 1/6 मतलब 20। इसने इनको तो 15% के लाभ पर बेचा है। कितने पर? 115। और शेष को क्रय मूल्य पर मतलब 20 पर। बताओ कितने पर बेचा होगा कुल मिला के? 135। ये विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य। कितने का लाभ हुआ बताओ? 15 का। लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। क्या आएगा? 15/120 गुणा 100। हल करो, कितना आएगा? 0 से 0, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 2 से और काटेंगे 12.5 हो जाएगा क्या? 12 सही, 1/2%। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। एक और क्वेश्चन देखो। यदि किसी मेज का खुदरा मूल्य 900 रुपये है। खुदरा मूल्य कब आता है? पहले निर्माता, फिर थोक और फिर खुदरा, ऐसे आता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। यहां पर बोला गया है मेज का निर्माता, थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता। तो मुझे बताओ निर्माता ने कितने % लाभ पर? 8%। थोक ने 10% लाभ और खुदरा व्यापारी ने 20% लाभ पर बेचा हो। और कितने में बेचा ये भी पता है। ठीक है, कितने में बेचा है? 900 रुपये में। तो मुझे बताओ शुरुआत में उत्पादन की लागत यानी शुरुआत में निर्माता वाली लागत पूछी गई है। तो मान लेते हैं x है। 8% का मतलब क्या होता है? 2/25। लाभ हुआ तो 27/25। 10% का लाभ मतलब 1/10। बढ़ाएंगे तो 11/10। 20% का लाभ मतलब 1/5। तो कितना? 6/5 बराबर कितना है? 900। काट दें? काट दो चलो। किससे काटे? 9 से। 9 × 27 कितना आया? 100। और कटेंगे क्या? निकटतम मान ही पूछा है तो निकटतम मान का मतलब हमें गुणा ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो 25 पंजे 125। x बराबर क्या आएगा? 125, 0 000 और इनको गुणा करो, कितना आएगा? 66, 18, 8, 9, 198 आ जाएगा क्या? 198 का भाग दो फटाफट से देखें। लगभग 631 के लगभग आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा बताओ? बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 12,400 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 10,600 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि
वस्तु को 14,950 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। इसका तरीका भी वही है। क्या है बताओ? क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा? 12,400 प्लस 10,600, SP1 SP2 दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा बताओ? कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 1 11,500। ये क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है? 14,950। 14,950 11,500 घटाओ कितना आता है? तो ये मेरे पास लाभ आ चुका है। कितने का लाभ? लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ कितने का है? 3,450। क्रय मूल्य 11,500 गुणा में कितना आएगा? 100। हल कर दें क्या? 2 0 से ये भाग चला जाएगा क्या? कितना आ जाएगा? कौन सा आंसर आएगा? डी ऑप्शन। एक व्यापारी एक वस्तु X को बेचकर 30% का लाभ कमाता है, एक अन्य वस्तु Y को बेचकर 16% की हानि उठाता है। X और Y के क्रय मूल्य का अनुपात, X और Y के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है बताओ? 3:4। लेकिन मुझे पता नहीं चला और मैंने बोला 300 और कितना है बताओ? 400। चिपका दिया ना, यानी कुल मिला के क्रय मूल्य कितना हो गया बताओ? 700 हो गया क्या? अब बताओ पहले पर कितने परसेंट का लाभ? 30% का लाभ। 30% का मतलब कितना होता है? पॉइंट्स परसेंटेज से परसेंटेज कटेंगे 90, 390 हो जाएगा क्या? 30% का लाभ का मतलब कितना हो गया? 390। कितने परसेंट की हानि? 16%। 16% का मतलब 16 से 64, 64 कम कर दो, 336 हो जाएगा क्या? हानि कितने की हुई है बताओ? 64 की। कैसे पता लगा? परसेंटेज से 2 0 काट दिए, 16 से 64 सीधा निकाला ना, इतने की हानि हुई। ऐसे ही परसेंटेज से 2 0 कट गए, 30 को 3 से गुणा किया, 90 का लाभ हुआ था, 90 जोड़ दिया, वापस विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब बताओ यहाँ कुल मिला के विक्रय मूल्य कितना हुआ? जोड़ दो, कितना हुआ? 700। बोलो लाभ हुआ या हानि हुई? लाभ कितने का हुआ? लाभ प्रतिशत निकालेंगे क्या? लाभ कितना? 26 बटे क्रय मूल्य गुणा 100। काटेंगे क्या? 2 0 से 2 0, 7 का भाग दो, 7 या 21। ठीक है, बच गए कितना? 5। 7 7 49, 3.7% का क्या हो गया? लाभ हो चुका है। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।